Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic structure of protein. Structure of protein की अगर हम बात करें तो the specific properties of protein molecule are determined by the number and the specific sequence of amino acid. इन दो चीज़ों पे structure of protein जो है वो डिपेंड करता है, एक तो number of amino acid और दूसरा उन अमाइनो एसिड का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उस पे। देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो, जिसमें सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। A linear polypeptide with a specific sequence and number of amino acid is called primary structure। जब हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो लीनियर फॉर्म में अरेंज हो, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर स्टडी किया गया था वो स्टडी किया गया था इंसुलिन का। F. Sanger was the first scientist who determined the amino acid sequence in a protein molecule. After 10 years of careful work, he concluded that इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड इन 2 चेन्स। अब यहाँ से हमें ये इंडिकेट होता है कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो इंसुलिन में है वो कितने हैं, 51। तो नेक्स्ट उनका सीक्वेंस, वन ऑफ द चेन हैड 21 अमाइनो एसिड एंड द अदर हैड 30 अमाइनो एसिड, और दोनों चेन्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो है डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक ए चेन है और फिर बी चेन है, एक में 21 और दूसरे में 30 अमाइनो एसिड है, और दोनों के दरमियान में डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो बने हुए हैं और जिसने उनको हेल्ड किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक इंसुलिन का स्ट्रक्चर। देन जो दूसरा स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारे पास एक ब्लड प्रोटीन है, इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, और हर अल्फा चेन जो है उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो 141, और हर जो बीटा चेन है उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है 146, और इस तरह से हमारे पास एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज होता है। साइज ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें, द साइज ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टाइप एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो है 10,000, विच आर कंपोज्ड ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब यही 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आपस में डिफरेंट अरेंजमेंट परफॉर्म करते हैं, और वो तकरीबन 10,000 प्रोटीन जो है वो बनाते हैं इन ह्यूमन बॉडी। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए। जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है डीएनए में, वही अमाइनो एसिड का भी सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस के हिसाब से उसी प्रोटीन ने बनना होता है, क्योंकि ये मैसेज हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए जो है वो लेके आ रहा होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। देन अब अगर हम एक एग्जांपल स्टडी करें कि अगर हमारे पास ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, या कहीं पे भी अमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाए, या उसका जो सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या होता है। द अमाइनो एसिड अरेंजमेंट इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। तो एक उसका फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगा। If any amino acid is not in its proper position, protein fails to carry on its normal function, means कि उसका जो normal function होगा वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसमें बेस्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं सिकल सेल एनीमिया। Sickle cell anemia is a serious disorder in which the body make the sickle or crescent shaped blood cells. Sickle cell contain abnormal hemoglobin called sickle hemoglobin. In this condition, only one amino acid in each beta chain out of 574 amino acids do not occupy the normal place in the protein. As a result, the hemoglobin fails to carry the sufficient oxygen, hence leading to the death of the patient. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो बीटा चेन है हमारे पास, बीटा चेन में एक जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, वेलिन से। दोनों डायग्राम में जिसमें एक जो है वो हमारे पास नॉर्मल शेप ऑफ ब्लड सेल, अगर उसमें हम देखें तो उसमें हमारे पास लगा हुआ है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जो हमारे पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसमें अगर आप देखें तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो अपनी पोजीशन से मिसप्लेस हो गया है। अब इस वजह से जो अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसमें म्यूटेशन आ गई है,
और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से फिर एक डिजीज़ अकर हो रही है जिसका नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया, और ब्लड सेल जो है वो अपने या हीमोग्लोबिन जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। द पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली कॉइल इनटू अ हेलिक्स। अब वो फ्लैट नहीं होता, वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है या अरेंजमेंट है इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्फा हेलिक्स। द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स। इट इन्वॉल्व्स अ स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन, और हर जो टर्न होता है अल्फा हेलिक्स का उसकी जो जियोमेट्री होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और हर टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। बॉन्ड की अगर हम बात करें, दिस हेलिकल स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इन सक्सेसिव टर्न ऑफ द स्पाइरल। मतलब ये जो स्पाइरल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड्स होते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है इसमें वो है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट इज फाउंड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोल्ड होते हैं, और वो जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट। थर्ड पे हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। The linear polypeptide chain bend and fold upon itself forming a globe-like shape. एक ग्लोबुलर शेप बनती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। बॉन्ड की अगर हम बात करें, दिस स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड सच एज आयनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। Stable configuration. The most stable tertiary conformation in aqueous environment is that in which hydrophobic amino acid are buried inside while the hydrophilic amino acid are on the surface of the molecule. तो यहाँ पे हम एक दफ़ा से फिर रिकॉल करते हैं कि हाइड्रोफोबिक हमारे पास कौन से होते हैं, जो वाटर रिपेलेंट होते हैं, और हाइड्रोफिलिक हमारे पास कौन से होते हैं, जो वाटर अट्रैक्टिंग स्पीशी होते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं वो ऑन द सरफेस होते हैं, और जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं वो इनसाइड द सरफेस होते हैं। तो इस तरह से एक स्टेबल कन्फिगरेशन बनती है, एक स्टेबल टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। देन द लास्ट वन इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। Some protein exist in a highly complex structure in which more than one polypeptide tertiary chain are aggregated and held together by hydrophobic interaction, hydrogen and ionic bond। अब इस तरह से हमारे पास इन 3 बॉन्ड्स की मदद से एक हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन जो है वो आपस में इकट्ठे होते हैं, और वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमारे पास किसका होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का। क्वाटर्नरी प्रोटीन में हमारे पास एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल एग्जिबिट्स सच अ स्ट्रक्चर। अगर हम लास्ट पे ये सीक्वेंस देखें, 4 डायग्राम हमारे पास बनिए। सबसे पहले क्या है, अमाइनो एसिड जो है वो एक लीनियर चेन में अरेंज है जो हमारे पास एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। देन हमारे पास एक हेलिकल स्ट्रक्चर है जो है अल्फा हेलिक्स, और उसके साथ ही बीटा प्लेटेड शीट जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। देन थर्ड पे हमारे पास क्या है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ अ टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फिर यही टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में एग्रीगेट होते हैं और वो क्या बनाते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसमें फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो अलग से भी पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।